हम लोग आज के वीडियो में थ्योरम नंबर 5 को देखेंगे। पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में हमने 4 थ्योरम बताया था आपको। आज हम लोग 5वां थ्योरम देखेंगे। क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर, मतलब ये हमें इस बार गिवन है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये बोल रहा है ना इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये हमें जो है प्रूफ करना है। ये वाला ये हमारा क्या है? गिवन पोर्शन है, ये मुझे टू प्रूफ करना है। क्लियर है? तो एक सुंदर सा हम सर्कल ले लें पहले। चलो, हमने एक सुंदर सा सर्कल ले लिया। ये कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया। कॉर्ड तो इक्वल देखने में नहीं लग रहा होगा, बट हम मान के चलेंगे ए बी एंड सी डी। तो थ्योरम का मैंने बताया कि एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम के अंदर हमें थ्योरम प्रूफ करना होता है। तो इस थ्योरम में हम क्या लिखेंगे? पहले गिवन मैंने बता दिया ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल with center O and radius R. To prove में क्या देखेंगे हम लोग? इक्वी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो हमारी है अभी और क्लियर होगा, ठीक है ना? टेंशन ना लो। ये सेंटर O है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। इसका नाम हमने M दे दिया, इसका नाम हमने N दे दिया। तो हमें ये प्रूफ करना है OM is equal to ON। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन OA एंड OC। अब प्रूफ चलता है। पहले इसको समझो कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप देखो, सेंटर्स अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से इनकी दूरी सेम होगी। दूरी बोले तो सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो दूरी है वो सेम होगी, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है ना? इसको वेरीफाई करने के लिए हमें OM इक्वल टू ON प्रूफ करना होगा, ठीक है? अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको? ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, मतलब कंग्रुएंसी का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो समझो हो गया, सर्कल हमारा हो गया। चलो, तो हम लोग ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कंग्रुएंट प्रूफ कर लें। क्या लिख लें? इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल COM, OA इक्वल टू OC रेडियाई, है ना? OM तो प्रूफ ही करना है हमें। चलो, यहां पर हम लोग देख लें, ये 90 डिग्री का है एंगल, ये भी 90 डिग्री। एंगल AMO इक्वल टू एंगल ONC ईच 90 डिग्री, ठीक है? और मेरे दोस्त, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमने पहले पढ़ा है, क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ AB इक्वल टू CD। ये तो है ना हमारे पास, ये जो इसके इक्वल है। बट मेरे दोस्त, मैं इसे हाफ करने जा रहा हूं। हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ऐसा क्यों? हमने एक थ्योरम मैंने कराया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना? यहां पर लिखो सिंस OM एंड ON आर परपेंडिकुलर from the center,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों कॉर्ड्स को हाफ में डिवाइड कर देगा। यहां से मुझे आ जाएगा ए एम इक्वल टू सी एन। तो मेरे दोस्त ये इसके इक्वल हो गया, ये जो है इसके इक्वल हो गया, और ये 90 ये 90। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल AOM is congruent with triangle CON by RHS congruency. Therefore OM is equal to ON. कैसे? CPCT है ना। ये मुझे प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया यहां से, ठीक है ना। नोट करो। चलो एक और बेहतरीन या इंपॉर्टेंट कहो थ्योरम हमारे पास है। क्या थ्योरम है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ये तीन फिगर आपको नजर आ रहा होगा, तीनों फिगर एक ही है, सिर्फ आर्क इसका बदल रहा है। ध्यान देना, ऐसे समझो ये दो चीजें, इसका नाम दे दो आप, सी दे दो, सी दे दो, इसको भी सी दे दो, इसको ज्वाइन कर दो, यहां तक थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दो। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देना है, इसको भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना, लाइक दैट। ये दोनों आर्क है ना, ये देखो, इस आर्क से सेंटर पर एंगल बना है और इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पर कहीं भी बना दो, आर्क सेम होना चाहिए। एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क एट द सेंटर एंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग प्रूफ करने जाएंगे। ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये जो है इसका हाफ होगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, इसे ये 1 मान लो, 2 कर दो, इसे 3 कर दो, 4 कर दो। उसी तरह यहां भी ये हो गया 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ठीक है। 5 6 5 6 1 2 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया 5 हो गया, और ये हो गया आपका 6 हो गया। तो ये आर्क है आपका, ये वाला फिगर, ये इसी आर्क को हमने ऐसे कर दिया है। देखो सेकेंड वाला फिगर, ये बिल्कुल लाइन हमने बना दिया है, ठीक है ना, ये लाइन। ये वाला फिगर देखो, अब ऐसे मैं चला गया हूं, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले आप थ्योरम में देखेंगे, देख रहे हो ना, ये चीजें ये ऐसे चली गई है, तो क्या, लेकिन हर एक केस में आप देखोगे ये जो एंगल होगा इसका ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये जो एंगल होगा इसका ये हाफ होगा। उसी तरह ये जो एंगल बनेगा इसका हाफ ये होगा। तो हमारे पास क्या है, लिख लो यहां पर गिवन में, ये एंगल AOB एट, लिख लो, आर्क AB सबटेंड एंगल AOB at center and
आर्क ACB subtend at circumference। चलो इसमें ज्यादा गिवन का उतना ये नहीं है, इसे देखो हमें प्रूफ क्या करना है। एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB। अब मेरे दोस्त यहां पर ध्यान देंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में आप कर लो एक्सटेंड CO, इसका नाम कुछ दे दो आप लोग, दे ही तो मन तो मेरा ना था लेकिन दे दो, D कर दो, है ना, D कर दो, इसका नाम D कर दो। कंस्ट्रक्शन में लिख लो एक्सटेंड CO या लिखो ज्वाइन CO एंड एक्सटेंड इट टू D। प्रूफ में चलो, अब यहां पर देखो, पहले इस ट्रायंगल को देख लो, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि AO इक्वल टू OC है। तो देखो इन ट्रायंगल AOC OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसका बेस एंगल जो होता है वो सेम होता है, या कह सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर सेम। सिमिलरली करके देखो, सिमिलरली जैसे ये है वैसे ही ये, आप कह सकते हो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ओके, नाउ एंगल 5 हाँ ये 6 लिख लो, यहां पर ये 6 लिख लो। चलो जी, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल, ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा क्या? जल्दी बोलो। एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 3 प्लस 4, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो इन ट्रायंगल AOC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। रीजन दे दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली का बहुत खेल होने वाला है। सिमिलरली का मतलब क्या होता है? ठीक उसी तरह जैसे कि हमने इसको ये किया, अब वही काम इधर भी करना है, ठीक है ना। हम लोग करते नहीं है, ठीक है ना, सिमिलरली का हेल्प लेते हैं। ठीक उसी तरह क्या हो जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड मैं करने जा रहा हूं, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको और इसको ऐड करो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं क्या बोलूंगा? ध्यान देना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं क्या बोलूंगा? AOB। ओके, एंगल AOB। एंड मेरे दोस्त, मुझे चाहिए 4 और 5, तो मैं 3 प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं 3 के जगह पर क्या लिख दूं? 4। एंगल 4 प्लस एंगल 4 को मैं क्या लिख दूं? 2 टाइम्स एंगल 4। सिमिलरली 5 इज इक्वल टू 6। अब मुझे एक्चुअली 5 की जरूरत है, तो मैं 6 को भी लिख दूं 5, यानी कि 2 टाइम्स एंगल 5। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, और मैं इसको थोड़ा यहां लेकर चल रहा हूं। चलो जी, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, और हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल AOB 2। अब एंगल 4 प्लस 5 को क्या लिखोगे?
ए सी बी। देखो जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया। वही काम इस फिगर में भी मैं करूंगा, ठीक है ना। जैसे ये, वैसे आप देखो ये क्या है, मैंने क्या बताया, ये जो एंगल है इसका क्या होगा, डबल होगा। आप देखो या कहो ये जो एंगल है इसका क्या होगा, हाफ होगा। ध्यान दो जरा इधर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड वाला फिगर, तो ये एंगल कितना होगा बताओ जल्दी से, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री होगा तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, है ना। तो ये देखो कि एक जनरल केस बन जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है ना। दोनों डायमेट्रिक एंड से अगर कोई सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाओगे तो वो एंगल आपका 90 डिग्री ही होगा। उसी तरह यहां पर बच्चे जनरली इस फिगर में जब क्वेश्चन आता है ना तो कंफ्यूज कहां करते हैं, वो देखो ये एंगल दे देगा आपको, ठीक है ना, और ये पूछा जाएगा तो जनरली बच्चे कंफ्यूज है, ये जो इसका डबल होता है, इसका डबल नहीं होता है, ये इसका डबल होता है, ठीक है। अभी आप भी कंफ्यूज होगे मुझे पता है, अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे। ये जो एंगल है इसका डबल होगा, इसका ना कि इसका, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये पेपर में जनरली ये जो आपके थ्योरम है ये पूछे ही जाते हैं 9th क्लास में। वैसे हमें पेपर से क्या मतलब है, हम तो पढ़ने आए हैं, ठीक है। ये देखो ये थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद एक और इन्हीं थ्योरम के हेल्प से, इन थ्योरम के हेल्प से कुछ कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन करने के लिए, उसको देखेंगे। पहले इसे नोट करो। चलो इस पे हम लोग कुछ फिगर देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, सेम आर्क से, ये आर्क हमने ले लिया ए बी, इस आर्क से कहीं भी आप कोई भी एंगल बना दो, पेन रुकना नहीं चाहिए, देख रहे हो ना, ये सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, सारे, क्योंकि सेम आर्क से बन रहे हैं, ठीक है, सेम आर्क से ये बन रहे हैं, तो ये एंगल क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। कोई भी और ले लो इधर, ये भी इक्वल होगा। हाँ बच्चे कभी कभी क्या कंफ्यूज करते हो आप लोग, देख लो, ये एंगल और ये एंगल ऐसे, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों बताइए, ऐसा क्यों, ये जो एंगल है इसके इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पर नहीं बना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पर नहीं बना है। सर्कमफेरेंस से अगर पहले बन गया है तो इसको हम लोग, इसके बारे में कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें। एक कंसेप्ट और है आपका, वो कंसेप्ट देख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे हम लोग। इसके बाद से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बचा नहीं रहेगा इसमें, सारा कंसेप्ट आपका आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नाम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेज इस साइकिल पर हो, साइकिल मतलब सर्कल, है ना, इस सर्कल पर हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री से आप कैसे देखोगे, तो सारे वर्टिसेज इसके साइकिल पर होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एल्जेब्रिकली कैसे हम लोग बोलेंगे, तो एल्जेब्रिकली में हम लोग क्या देखेंगे कि अपोजिट एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होना चाहिए, और एंगल सम प्रॉपर्टी से बी प्लस डी भी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, अपोजिट एंगल का सम, अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री आ रहा है तो आप कह सकते हो कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कोई दिक्कत नहीं, और तो कुछ है नहीं इसमें जिसमें कि आप लोग, हाँ याद रखो, आप जब भी सर्कल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में कितनी बातें चलनी चाहिए। पहली बात, आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। दूसरी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
वर्टिकली, ये सब इसमें है नहीं, पुराने कंसेप्ट हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देन कंसेप्ट हो गया आपका कि सर्कल जो है ना, याद रखना, इसके अंदर जनरली, सर्कल के अंदर ट्रायंगल जनरली जो बनता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। ये इसके इक्वल, इससे हेल्प क्या मिलता है मुझे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी बन गया तो ये हमारा, ये अगर साइड इसके अंदर बनता है तो ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये बातें, तीसरी बातें ये हो गई। चौथी बातें, एंगल जो है, हाँ, इसके अंदर डायमीटर, आप देखो ऐसे ऐसे अगर कोई लाइन चली गई तो आप इसको डायमीटर मत कोशिश कर देना, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड, अदरवाइज हम लोग इसको डायमीटर नहीं मान के चलेंगे, ठीक है ना। आपको दिया रहेगा या इस पर ओ दिया रहे, ठीक है ना, ओ जनरली ओ सेंटर होता है, तब तो आप ले लोगे। अदरवाइज ये नहीं कि सर लग रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। लगने वाला कंसेप्ट यहां पर काम नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे सेम आर्क वाला कंसेप्ट, ये काफी अलग अलग से देखोगे। जैसे कि एक ट्रायंगल ले लो आप ऐसे, ठीक है, ऐसे चीजें आप इसको भी अगर ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अलग अलग देखो आर्क से, ऐसा नहीं है कि आप इधर बैठे हो तो आप सिर्फ इसी आर्क को ध्यान से देखोगे, नहीं, आप इधर से भी देख सकते हो, ये भी आर्क है आपके पास। आप देखो यहां से भी ये एंगल और ये एंगल सेम है, आप यहां से भी आपका कंसेप्ट होता है। जनरली हमारे पास जो सामने से जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है ना, कहीं साइड से आपको दिया रहेगा। इस आर्क से भी आपको देखो कुछ बन रहा है क्या, ये इसके इक्वल बन रहा है ना। इस आर्क से भी कुछ बन रहा है क्या, ये आर्क से, ये इसके इक्वल बन रहा है। तो इस टाइप में आपको कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको दे देगा और आपको फंसा देगा। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे दे देगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, देख रहे हो ना, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ये दे देगा एंगल आपको, है ना, 30 डिग्री दे दिया। और क्या दे दिया मेरे दोस्त, 30 डिग्री ये दे दिया। चलो मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं, और आपको दे दिया ये 40 डिग्री। आपसे बताएगा कि ये बता दो, बोलोगे ले ये। तो मेरे दोस्त आप ध्यान दोगे कि अच्छा सर्कल का क्वेश्चन है, सेम आर्क वाली प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं लग रही है, तो यहां से ये जो एंगल है वही एंगल ये होगा।